Hello students, this is the first lecture of current electricity and our today's topic is Kirchhoff's first law, which is also called as node law, junction law और करंट लॉ। बहुत सारा नाम है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का। एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिर्फ किरचॉफ फर्स्ट लॉ करके ऐसा क्वेश्चन है, कैसे भी आ सकता है। किरचॉफ करंट लॉ भी आ सकता है, तो समझ जाना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ मींस किरचॉफ फर्स्ट लॉ। नोड लॉ भी आ सकता है, नोड लॉ का मतलब भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है। करंट लॉ भी आ सकता है, इसका मतलब भी क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो टॉपिक बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा सर्किट यहाँ पे एज्यूम किया है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। यहाँ पे हर ब्रांचेस में करंट है। वो बात अलग है कि कोई ब्रांचेस से करंट ये सेंटर की पॉइंट की तरफ आ रहा है और कोई ब्रांचेस से करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो बीच में सेंटर पे जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन सिंपल सा रीजन है जंक्शन बोलने का, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस अराइव मींस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और या फिर वहाँ पे आके एंड हो रहे हैं। जैसे कि I1 वाला दिख रहा है, I1 वाला करंट यहाँ पे आके एंड होता है और वही I2 वाला करंट देखेंगे तो I2 वाला करंट यहाँ से ओरिजिनेट होकर बाहर जाता है। तो इसलिए उसको ये पॉइंट को नाम दिया हमने जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन समझ में आ गया है। बहुत सारे ब्रांचेस दिखाए हैं यहाँ पे, हर ब्रांचेस का स्पेशलिटी है। ये फर्स्ट ब्रांच से करंट I1 टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, सेकंड ब्रांच से करंट I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन आ रहा है, थर्ड ब्रांच से करंट जा रहा है, फोर्थ ब्रांच से करंट आ रहा है बाहर और फिफ्थ वाले ब्रांच से भी करंट बाहर आ रहा है। तो ये सिंपल सा सर्किट है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही एग्जैक्ट सर्किट होना चाहिए, कैसा भी लो, ब्रांचेस कितना भी लो, तुम्हारी मर्जी, कैसा भी आना चाहिए, बट उसके हिसाब से मैथमेटिक्स बनना चाहिए। तो ये सिंपल सा मैंने डायग्राम एज्यूम किया है। अब आते हैं इसके स्टेटमेंट पे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है वो देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो उससे स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। सिंपल ऐसा है कि कितना भी ब्रांच में कितना भी करंट होने दो, लेकिन अगर मैं इस जंक्शन पे, ये दिख रहा है ये जंक्शन पे, अगर मैं इस जंक्शन पे करंट को चेक करूं तो मुझे यहाँ पे करंट जीरो मिलेगा, मीन 0 एम्पियर। जंक्शन पे कोई करंट नहीं होता है, चाहे ब्रांच से कितना भी करंट जाए, लेकिन जंक्शन पे जो है वहां पे करंट हमको नहीं मिलेगा। तो यही बेसिक सा लॉ है, सिंपल सा स्टेटमेंट जो मैंने बताया, इसके ऊपर ही आपका स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है कि कुछ भी हो जाए, ब्रांचेस से कितना भी करंट जाए, कितना भी करंट आए, लेकिन अगर मैंने जंक्शन पे करंट चेक किया तो मुझे जंक्शन पे 0 करंट मिलेगा। जंक्शन बोल सकता है, इसको नोड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है। तो इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, जितना भी अलजेब्रिक सम में क्यों बोल रहा हूँ, अलजेब्रिक मीन्स वर्ड होता है अल्जेब्रिक। अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ स्टेटमेंट में तो इसका मतलब होता है साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। मैंने ऑलरेडी बताया साइन कन्वेंशन मींस क्यों यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। देखो कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, कुछ करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। जो भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है उसको हम एज अ पॉजिटिव करंट लेंगे और जो भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको हम नेगेटिव करंट लेंगे। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है कि अल्जेब्रिक वाला वर्ड जो मैं स्टेटमेंट में यूज करूंगा उसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे साइन देखना है, साइन देखना है, ठीक है। तो पॉइंट सुनो ध्यान से एकदम अच्छी तरह से। स्टेटमेंट क्या है, इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक मीन साइन लेना है, सम मीन सबको प्लस करना है। द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, जितने भी करंट, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कहां पे चेक करना है, हमको चेक करना है जंक्शन पे। द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। ए क्यों लिखा है, 0 एम्पियर। ए करंट का यूनिट होता है ना, एम्पियर करंट का यूनिट होता है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट, एकदम कुछ भी बिल्कुल हार्ड नहीं है। स्टेटमेंट सिंपल सा ये है कि इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। सिंपल सा कंसेप्ट। तो चलो लिखते हैं फटाफट पॉइंट। स्टेटमेंट ऐसा है कि इन अ क्लोज, या एक बात मैं यहाँ पे क्लियर बता दूं, क्लोज्ड वर्ड बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि दिख रहा है कि सर्किट हमारा क्लोज्ड नहीं है। तो सिंपल से लिखते हैं इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर हम चेक करेंगे इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होगा, क्या करना है हमको, अल्जेब्रिक सम करना है। अल्जेब्रिक सम किस चीज का करना है, करंट का करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्जेब्रिक सम, अच्छा अल्जेब्रिक सम किसका, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, करंट का अल्जेब्रिक सम करना है। कहां करना है लेकिन, करंट का अल्जेब्रिक सम हमको करना है जंक्शन पे। द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन, जंक्शन पे जो हम करंट चेक कर रहे हैं कितना मिलेगा, आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। बस इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का, जो बहुत इजी है। एकदम याद करने की भी जरूरत नहीं, क्लियर देख के समझ में आ गया तो बहुत इजी लिख सकते हैं हम। इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट कहां पे चेक करना है, जंक्शन पे चेक करना है। आंसर पहले सवाल में कितना मिलेगा, 0 मिलने वाला, राइट। तो ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है।
साइन कन्वेंशन क्या है बताता हूं। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन में ऐसा है कि बताना पड़ेगा कि कौन सा करंट को पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट को नेगेटिव लेना है, जो बहुत इजी है बताने में। जो भी करंट इनकमिंग है उसको पॉजिटिव लो, जो भी करंट जंक्शन से आउट गोइंग है उसको नेगेटिव ले लो, सिंपल सा लॉजिक है। तो उसके ऊपर एक हमारा साइन कन्वेंशन में पॉइंट आएगा। तो दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ऐसा लिखो कि इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव, ये एक तरीका है लिखने का, या फिर थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं कि द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन या फिर करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। सिंपल सा है। तो दो तरीका है, मैं दोनों यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऐसा है कि इनकमिंग करंट is taken as positive, ठीक है। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लो। अच्छा, यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या क्या है वो देख लो। इनकमिंग करंट मींस वो करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है। I1 इनकमिंग करंट है, I3 इनकमिंग करंट है, बस दो ही हमारे पास इनकमिंग करंट है। बाकी देख सकते हैं, बाकी सारे करंट्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो वो आउटगोइंग करंट है। हमको इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे। इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड outgoing current is taken as नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये एक तरीका हुआ लिखने का, ऐसा लिखेंगे। ये सबसे इजी स्टेटमेंट है, ये जो मैं लिखा हूं सबसे इजी स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता है तुमको इस चीज पे। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि थोड़ा डिटेल में बताओ, क्या बता सकते हैं हम डिटेल में कि द करंट moving towards the junction is positive and the current moving away from the junction is negative। सिंपल सा कंसेप्ट, तो वो भी लिख देता हूं। दोनों में से जो ठीक लगे वो यूज करो। the current moving towards the junction the current moving towards the junction is taken as positive, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, is taken as positive, and वो वाला करंट जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। and the current moving away from junction is taken as negative, उसको हम नेगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी यूज करो, तुम्हारी मर्जी। टेकन एज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव एज्यूम करने वाले हैं। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है, कुछ हार्ड बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम इजी सी चीज़ है। तो सर्किट डायग्राम देख लिया हमने, स्टेटमेंट देख लिया। स्टेटमेंट तो बहुत इजी था, जंक्शन पे करंट जीरो, यही स्टेटमेंट है। फिर हमने साइन कन्वेंशन देखा, ये भी बहुत इजी है। जो करंट इनकमिंग है उसको पॉजिटिव लो, जो करंट आउटगोइंग है उसको नेगेटिव ले लो। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आता है, और पॉइंट नंबर 4 में हमको थोड़ा मैथमेटिक्स करना है यहाँ पे, क्योंकि हर लॉ का कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स होता है, वो देखते हैं। थर्ड कंप्लीट हुआ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या देखेंगे जरा ध्यान देना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसमें करना क्या है, बहुत इजी है। जो हमने स्टेटमेंट और जो साइन कन्वेंशन देखा है, यही दोनों चीज को मर्ज करके हमको हमारा मैथमेटिक्स बनाना है, जो बहुत ज्यादा इजी है। देखते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट का सबसे मेन वहां पे रोल होगा। स्टेटमेंट एक बार ध्यान से देख लो, स्टेटमेंट में क्या बोला है, और वही चीज जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो वर्ड्स में लिखा है, उसको मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करूंगा। देखो, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब यहाँ पे आना है। आगे अलजेब्रिक सब, अलजेब्रिक का मतलब मैंने पहले बताया था, क्यों यहाँ पे अलजेब्रिक का मतलब ये हुआ कि साइन देखना है। और साइन कैसे देखना है, क्या बताया मैंने, साइन कैसे देखना है। जो करंट जंक्शन की तरफ पॉजिटिव, जो करंट जंक्शन से दूर उसको नेगेटिव लो, यही कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आओ, उसके बाद साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारे करंट को ऐड अप कर दो, और देखो जंक्शन पे आंसर कितना मिलने वाला है, 0। चलो देखते हैं। तो हम आ गए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, और यहाँ पे करना क्या है, साइन कन्वेंशन यूज करना है और स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। स्टेटमेंट ने क्या बोला है कि हर करंट, सारे करंट्स को लो, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से लो। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेटवर्क से, ये वाला नेटवर्क, ये पहला ब्रांच से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ब्रांच में जो करंट है, पहले वो चेक करो कि वो इनकमिंग करंट है कि आउटगोइंग करंट है। क्लियर दिख रहा है, वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, मींस वो इनकमिंग करंट है, तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा। अब पॉजिटिव लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे प्लस I1 लिखने वाला हूँ। I1 लिख दिया मींस समझ लो कि वो
पॉजिटिव ही I1 है। उसके बाद ये करंट का काम हो गया। आओ ये I2 वाले करंट पे आओ, चेक करो कि ये करंट इनकमिंग करंट है कि आउटगोइंग करंट है। क्लियर दिख रहा है कि ये जो करंट है ये आउटगोइंग, ये बाहर जा रहा है ना, आउटगोइंग करंट है। और आउटगोइंग करंट को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, आउटगोइंग करंट को आपको नेगेटिव लेना है, तो मैं ये I2 को लिखूंगा माइनस ऑफ I2। देखो ये जो चीजें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आगे का जो भी लेक्चर है वो इम्पॉसिबल जैसा चीज है। स्टार्टिंग में लग रहा है ये इजी है, जब इसको हमको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अप्लाई करना पड़ेगा तो वहां पे डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो पहले एकदम क्लियर करके रखो, जो बहुत इजी भी है। इनकमिंग करंट पॉजिटिव लिया है और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया है। चलो I1 का काम हो गया है, I2 का काम हो गया है, I3 पे आओ और I3 वाला करंट चेक करो। I3 वाला करंट इनकमिंग करंट है, करेक्ट है ना। देखो इनकमिंग अंदर जा रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है। इनकमिंग करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो प्लस यहाँ पे I3, राइट। I3 हो गया। चलो I4 पे आओ, I4 चेक करो कैसा है। I4 करंट आउटगोइंग करंट है। क्यों आउटगोइंग है? क्योंकि वो जंक्शन से दूर जा रहा है, तो आउटगोइंग करंट को हमने क्या लिया हमेशा? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ऑफ I4। एक लास्ट करंट बच गया, चेक कर लो कैसा, ये भी आउटगोइंग है। आउटगोइंग को तो हम माइनस लेते हैं, तो माइनस ऑफ I5। और क्या बताया, ये सारे करंट्स को अगर एक बार ले लिया तो जंक्शन पे चेक करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 0, तो इक्वल टू 0। सिंपल सा मैथमेटिक्स बना, एकदम इजी। जो करंट इनकमिंग है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है और जो भी करंट्स आउटगोइंग है उसको मैंने नेगेटिव लिया है, ये सिंपल। और इक्वल टू 0 क्यों चेक किया? इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि मैं जंक्शन पे काम कर रहा हूँ, हमारा पूरा काम जंक्शन पे हो रहा है। चलो तो इसमें थोड़ा और इजी कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव वाले टर्म्स है उसको LHS में रखो, जो भी नेगेटिव वाले टर्म्स है उसको वहां से उठाओ, RHS में लेके और पॉजिटिव बना दो। कैसे? देखो ध्यान दो, पहले जो पॉजिटिव उसको एज इट इज रखो। I1 पॉजिटिव था, I3 ये भी पॉजिटिव है, बस दो ही चीज हमारे पास पॉजिटिव और कुछ नहीं है। I2 नेगेटिव है, ये माइनस I2 को 0 की मतलब इक्वल टू की यहाँ भेज दो, क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे मिल जाएगा प्लस I2, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ आ गया तो प्लस। सेम माइनस I4 वहां जाएगा इक्वल टू के, तो क्या बन जाएगा? प्लस I4। सेम माइनस I5 अगर इक्वल टू की यहाँ चले गया तो बन जाएगा प्लस I5। तो यहां से देखो, यहां से हमको एक और चीज मालूम पड़ती है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इक्वल टू के LHS साइड में जो भी करंट है ये दोनों इनकमिंग करंट है। देख लो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, I1 भी इनकमिंग है और I3 भी क्या है? I3 भी इनकमिंग करंट है। और अगर मैं RHS में चेक करूं, RHS में चेक करूं क्या क्या है? I2 है, I4 है और I5। देखते हैं, I2 आउटगोइंग है, I4 भी आउटगोइंग है और I5 भी आउटगोइंग है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इक्वल टू के पीछे इनकमिंग और इक्वल टू के यहाँ आउटगोइंग, और दोनों सेम सेम बताया, इक्वल टू मींस दोनों सेम है। तो यहां से मैं एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं। किरचॉफ लॉ का सिर्फ यही एक स्टेटमेंट नहीं है, यहां से हम एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं। वो स्टेटमेंट ऐसा है कि इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सिंपल, ये भी एक स्टेटमेंट। अगर समझो एग्जाम में वाइवा में अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल सा स्टेटमेंट है यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट्स इट, सिंपल। ये भी एक स्टेटमेंट हुआ। तो चलो यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। सो यहां पे लिखते हैं कि हेंस द किरचॉफ फर्स्ट लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, हेंस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ रहे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज मींस इसका एक और स्टेटमेंट है। वो जो स्टेटमेंट है एकदम क्लियर दिख रहा है, देखो यहाँ पे इनकमिंग करंट और इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ऐसा लिख सकते हैं, कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जो हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देख रहे हैं, इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कौन सा करंट इक्वल टू कौन सा करंट? बहुत सिंपल है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, किससे इक्वल टू है देख सकते हो, मैथमेटिक्स में क्लियर दिख रहा है। इनकमिंग जो करंट है हमारे पास, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट से मैच हो जाता है आउटगोइंग करंट। तो ये भी एक सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट हुआ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो इजी लगा वो यूज करो। लेकिन ज्यादा मार्क्स के लिए अगर एग्जाम में आए, 3 मार्क्स के लिए आए, तो पूरा फुल लिखना पड़ेगा, राइट? ऐसा। तो ये हमारा 4th पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक 5th पॉइंट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5th पॉइंट में हम इसमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या इससे मालूम क्या पड़ा हमको, वो देखते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, फिजिकल सिग्निफिकेंस
हाँ, इसमें हमको देखना है कि ये लॉ एक्चुअल में बताता क्या है, ये लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है वो देखते हैं। तो वो भी एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, चलो देखते हैं। अगर देखा जाए तो पहले स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया है कि जंक्शन पे कोई करंट है ही नहीं, मीन्स यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, मीन्स जितना भी चार्जेस आ रहे हैं उतने ही चार्जेस जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जितने करंट आ रहे हैं उतने करंट जा रहे हैं, सेम वैसे लॉजिक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। ये पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ शायद ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसटी सीईटी वगैरह में आ सकता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि This law is based on the law of conservation of charges. Law of conservation of charges क्या बोलता है, there is no accumulation of charges at the junction, means वहां पे चार्जेस गेन भी नहीं हो रहे हैं, लॉस भी नहीं हो रहे। समझ में आ रहा कैसा है, वहां पे कोई चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं है जंक्शन पे। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा लिख देते चलो फटाफट। पॉइंट ऐसा है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन Kirchhoff's first law is based on किस चीज पे बेस्ड, जो बताता हूं। Kirchhoff's first law is based on law of conservation of charge, law of conservation of charges, law of conservation of charges पे बेस्ड है हमारा Kirchhoff's first law। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है that is there is no gain or loss of the charge at the junction। जंक्शन पे कोई चार्जेस का गेन भी नहीं हो रहा है और वहां पे लॉस भी नहीं हो रहा है, ऐसा। तो पॉइंट हमने लिख दिया है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज बताना पड़ेगा कहाँ पे ये काम हो रहा है। ये एक्चुअल में जो पूरा काम है ये जंक्शन पे हो रहा है, दैट इज एट द जंक्शन पे, दैट इज एट द जंक्शन देयर इज नो गेन, कोई भी चार्जेस यहाँ पे गेन नहीं हो रहा है, मीन्स कोई चार्जेस आके वहीं पे रह नहीं गया और कोई भी चार्जेस वहां से लॉस भी नहीं हुआ। तो वो मैं लिख रहा हूँ एट द जंक्शन देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ चार्जेस। सिंपल सा कंसेप्ट है, देख सकते हैं एकदम सिंपल में लिखा है। पॉइंट नंबर 5 में हमारा पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या क्या देखा है हमने एक बार जस्ट क्विक रिकैप करते हैं और फिर देखते समझ में आया क्या प्रॉपर्ली सब कुछ जो भी मैंने सिखाया। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट डायग्राम है। डायग्राम बहुत सिंपल सा डायग्राम है हमारा। डायग्राम में क्या क्या बताया हमने डायग्राम में 5 ब्रांचेस लिए हैं, हर ब्रांचेस से करंट है, हर ब्रांचेस में करंट है। I1 और I3 करंट इनकमिंग करंट है, I2 I4 I5 करंट आउटगोइंग करंट है। साइन कन्वेंशन भी इधर बता देता हूं, इनकमिंग करंट को हमको पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट को हमको नेगेटिव लेना है। तो जंक्शन पे अगर हमने करंट चेक किया वी विल गेट द वैल्यू है 0 एम्पेयर, वहां पे करंट 0 हो जाता है। स्टेटमेंट भी एकदम सिंपल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे जाओ और जंक्शन पे करंट चेक करो, यू विल गेट द 0 करंट। हाँ, फिर मैथमेटिक्स में हमने सिंपल देखा, जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से लिखा, जो भी करंट इनकमिंग है उसको पॉजिटिव लिया है, जो भी करंट आउटगोइंग है उसको नेगेटिव लिया और इक्वल टू 0 कर दिया। फिर हर इनकमिंग करंट को LHS में रखा है और जो भी आउटगोइंग करंट है उसको मैंने RHS में लिया है और यहां से एक नया स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट यहां पे ऐसा है कि इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये भी एग्जाम में लिखा जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट वैलिड है। फिर हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ईजी है। ये बेस्ड जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जंक्शन पे ना तो चार्जेस का गेन हो रहा है ना तो वहां पे लॉस हो रहा है, मीन्स वहां पे चार्जेस ऑलमोस्ट है ही नहीं ऐसा, इसलिए आपको आंसर वहां पे कितना मिल रहा है 0। तो ये हुआ हमारा लेक्चर 1 किरचॉफ फर्स्ट लॉ।